हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपकी उत्तराखंड की सीरीज़ चल रही है, जिसका पार्ट सेकंड आप सभी के लिए लेके मैं आ चुकी हूँ। आज की इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके आगामी वीडियो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए सीरीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप सभी लोग हमारा व्हाट्सएप पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ होती है हम यहीं पे शेयर करते हैं। स्टडी विद एम नाम से ही हमारा व्हाट्सएप पेज बना हुआ है। चलिए आज की इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पार्ट 1 आप सभी को पहले प्रोवाइड करा दिया गया है, जिसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए उत्तराखंड के। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है पार्ट 1 भी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है आप देख लीजिए। आज की इस सीरीज़ में हम 51 से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन। तो आपका 51वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजा कार्तिकेयपुर राजवंश के तृतीय शाखा या परिवार सलोणादित्य वंश से संबंधित नहीं है। तो देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश की अगर मैं बात करती हूँ तो कार्तिकेयपुर राजवंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है और इस वंश के प्रथम 3 परिवारों के 14 नरेशों ने 300 वर्ष तक शासन किया। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी पूछ लिया जाए तो कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक जो राजधानी थी ये जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। दूसरी राजधानी जो थी इसकी कहाँ पर थी, दूसरी राजधानी अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी में बैजनाथ के पास वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर में बनाई गई। अब देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम 3 परिवारों के 14 नरेशों ने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया। इसके पहले परिवार की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं बताते चलूँगी आप लोगों को, आप लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए, 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर वंश का जो संस्थापक था वो था बसंत देव। यहाँ पे पहले परिवार की हो रही है बात। तो 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक बसंत देव था और बसंत देव के बाद उसका पुत्र खरपर देव राजा बनता है। और कार्तिकेयपुर राज्य के द्वितीय परिवार का जो संस्थापक था, दूसरे परिवार का संस्थापक था निम्बर। दूसरे परिवार का संस्थापक कौन था, निम्बर था। निम्बर के बाद उसका जो पुत्र है इष्टगण, वो शासक बनता है। इष्टगण जो है इसने जागेश्वर, आप सभी को पता होगा, नहीं है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जागेश्वर में नवदुर्गा और लकुलिश, इसके अलावा नटराज के मंदिर जो हैं ये इष्टगण ने बनवाए थे। इष्टगण के बाद उसका पुत्र ललित सूरदेव उस सिंहासन पर बैठता है 832 ईस्वी में। और कार्तिकेयपुर राजवंश का जो द्वितीय परिवार है इसका प्रतापी शासक होता है ललित सूरदेव। और ललित सूरदेव के बाद उसका पुत्र भूदेव राजा बनता है और भूदेव ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में बात हो रही है तृतीय परिवार की। तो तृतीय जो परिवार था वो था सलोणादित्य राजवंश। तृतीय परिवार सलोणादित्य वंश था और इस वंश की स्थापना किसने की थी, इच्छर देव ने। इच्छर देव, इसको इच्छट देव लिखा है, इच्छर देव आप लोग कर लीजिएगा। तो तृतीय परिवार सलोणादित्य राजवंश था और इस
वंश की जो स्थापना है वो इच्छर देव ने की थी। इच्छर देव के बाद देशत देव और पद्मदेव शासक बनते हैं, और सलोणादित्य वंश का जो अंतिम शासक था वो भी आपसे पूछा जा सकता है। सलोणादित्य वंश का अंतिम शासक था सुभिक्ष राजदेव। कार्तिकेयपुर वंश का अंतिम शासक सुभिक्ष राजदेव 14वां शासक था। सुभिक्ष राजदेव ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर के उपखंड में सुभिक्षपुर में बनाई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो भी मैंने आपको बताया कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। तीनों परिवारों को थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया ताकि आयोग यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करे, आप लोग करेक्ट कर पाए। इन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदवंश के निम्नलिखित किस राजा के समय शासन पर मानिक चंद तथा उसके पुत्र पूरनमल चंद का नियंत्रण था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीत चंद के। तो ये आपको याद रखना है, चंद वंश के राजा अजीत चंद के समय शासन पर मानिक चंद और उसके पुत्र पूरनमल चंद का नियंत्रण था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं में गोरखा सुब्बा तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, बम शाह, रुद्रवीर शाह और काजी गज केशर पांडे ये आपके सुमेलित हैं, लेकिन प्रबल राणा का कार्यकाल यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कूट के आधार पर कुमाऊं के प्रथम 4 सुब्बा को क्रम से लाइए। तो यहाँ पे देखिए, क्रम से लगाने हैं आपका, पहले जोगमल्ल शाह, काजी नरशाह, फिर उसके बाद फिर अजब सिंह खवास, फिर अमर सिंह थापा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी एज इट इज हो जाएगा, जैसे दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीरा क्षेत्र के मल्ल राजवंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देखिए, सीरा क्षेत्र के मल्ल राजवंश का संस्थापक यहाँ पे बताना है। देखिए, पिथौरागढ़ जो है, पिथौरागढ़ में सबसे पहले किसका आधिपत्य होता है? पिथौरागढ़ में सबसे पहले खसों का आधिपत्य होता है। सबसे पहले यहाँ पे खस जो प्रजाति है इसने शासन किया, और इनके बाद मल्ल वंश, खसों के बाद मल्ल वंश का यहाँ पर शासन हुआ। कुमाऊं के पूर्वोत्तरी जनपद पिथौरागढ़ का उत्तरी पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में क्या कहलाता था? सीरा राज्य कहलाता था, और सीरा क्षेत्र में मल्ल राजवंश का शासन रहा, जो कत्यूरी की एक शाखा थी। जो मल्ल था ये कत्यूरी की ही एक शाखा हुआ करती थी, ये आपको याद रखना है। सीरा के मल्ल राजाओं को क्या कहा जाता था? रैका भी कहा जाता था। ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पिथौरागढ़ में जितने भी किले या कोट हैं, इसका निर्माण का श्रेय जाता है किसको? खसों को। खसों ने यहाँ पर कोट या फिर किले का निर्माण कराया था। जैसे कि कौन कौन से कोट हैं पिथौरागढ़ में पूछे जा सकते हैं? उदय कोट, भाट कोट, डूंगर कोट, ये सभी कोट कहाँ पर हैं? पिथौरागढ़ में है, और इन सभी कोटों का निर्माण कराया था खस प्रजाति के लोगों ने। तो ये आपको याद रखना है। और देखिए, सीरा क्षेत्र की अगर मैं बात करती हूँ तो वर्तमान में जो सीरा क्षेत्र है ये पिथौरागढ़ जनपद के डीडी हाट, मुंशियारी, धारचूला तहसीलों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टिहरी रियासत के किस राजा ने टिहरी में वेधशाला का निर्माण कराया था? तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टिहरी में वेधशाला का निर्माण कराया था कीर्ति शाह ने। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। कीर्ति शाह के शासनकाल की बात की जाए तो 1886 से लेकर वर्ष 1913 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। शासनकाल से भी आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आपके नरेश जो हैं, जिन नरेशों ने उत्तराखंड पर शासन किया, उनका कार्यकाल आपको पता रहना चाहिए। और कीर्ति शाह की जो संरक्षिका थी वो कौन थी? महारानी गुलेरिया। महारानी गुलेरिया इनकी संरक्षिका थी। कीर्ति शाह ने टिहरी में प्रताप हाई स्कूल को उच्चीकृत किया। वर्ष 1909 की अगर मैं बात करती हूँ तो वर्ष 1909 में इन्होंने हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना करी टिहरी में, और नगर पालिका की भी स्थापना करी कीर्ति शाह ने। टिहरी घंटाघर का निर्माण कराया कीर्ति शाह ने वर्ष 1897 में, और इसके अलावा भी कई सारे कार्य कीर्ति शाह द्वारा किए गए। तो वेधशाला का निर्माण पूछ लिया जाए तो कीर्ति शाह को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नरेंद्र हिंदू लॉ को टिहरी रियासत में नरेंद्र शाह ने लागू करवाया था। इसकी रचना निम्न में से किसने की थी? तो नरेंद्र हिंदू लॉ को टिहरी रियासत में नरेंद्र शाह द्वारा लागू करवाया गया, और इसकी रचना की गई थी हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा। नरेंद्र शाह ने शासन कब से कब तक किया? वर्ष 1913 से वर्ष 1946 तक इन्होंने शासन किया। और राजमाता नेपालिया इनकी संरक्षिका थी। हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा रचित नरेंद्र हिंदू लॉ को टिहरी राज्य जो है इसके सभी न्यायालयों में संहिता के रूप में प्रयोग किया गया, जो कि वर्ष 1918 ईस्वी में प्रकाशित होता है। ये नरेंद्र हिंदू लॉ जो है इसका प्रकाशन कब हुआ? वर्ष 1918। आप लोग नोट कर लीजिएगा। वर्ष 1920 की अगर मैं बात करती हूँ तो वर्ष 1920 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने बरा और बेगार जैसी कुप्रथाओं को समाप्त किया है। यहाँ पे टिहरी राज्य में बरा और बेगार जैसी कुप्रथाएं थी जिनको समाप्त किया गया नरेंद्र शाह द्वारा वर्ष 1920 ईस्वी में। और वर्ष 1920 ईस्वी में ही इन्होंने कृषि बैंक की भी स्थापना करी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी राज्य नरेंद्र शाह के समय वर्ष 1929 का वन अधिनियम निम्न में से किसके नेतृत्व में पारित हुआ था, जिसके विरोध में रवाई आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मा दत्त रतूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में जौनपुर रवाई क्षेत्र में प्रचलित वैवाहिक छूट प्रथा, इन शॉर्ट इसको तलाक कहते हैं, तो तलाक के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका नाम था मिला सारा कर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1352 ईस्वी का बत्यूली गांव मोवानी से प्राप्त ताम्रपत्र से किस वंश का एकमात्र अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सीता के मल्लों का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में गोरखा सुब्बा तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में सुब्बा, सूची सेकंड में उनका कार्यकाल दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपका जोगा मल्ल का जो कार्यकाल था वो 1791 से 93 तक था। काजी नरसा का था 1793 से 94। अजब सिंह खास का था 1794 से 95, और अमर सिंह थापा का 1795 से 96 तक। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सही सुमेलित करके दिया गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1, 2, 3 और 4 आपको इस तरीके से ध्यान रखना है इनका शासनकाल। चलिए अगला है, ऊपरी रकम वक्षाद, कल्याण धन, केरू, घर्रू तथा खूना आदि कर निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये सभी गोरखा से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह के संदर्भ में गलत कथन चुने। तो कीर्ति शाह के
संदर्भ में यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, इन्होंने उत्तरकाशी कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी। दूसरा है, हरिकृष्ण रतूड़ी को गढ़वाल का इतिहास लिखने के लिए प्रेरित किया। तीसरा है, 1857 के विद्रोह में कई जगह अंग्रेज सेना को मार दी गई थी। और चौथा है, केदारखंड की हस्तलिखित प्रति का प्रकाशन करवाया था। तो यहाँ पर कौन सा गलत है? ऑप्शन सी वाला आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी रियासत के किस राजा ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को शैक्षणिक सुधार के लिए वर्ष 1934 ईस्वी में 1 लाख रुपये की सहायता राशि दी थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा नरेंद्र शाह ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीरा क्षेत्र के संबंध में क्या सही नहीं है? सीरा क्षेत्र के संबंध में 4 कथन है। पहला कथन है, इसका नाम दिगतड़ भी था, जिससे वर्तमान में डीडीहाट की उत्पत्ति हुई। दूसरा है, यहाँ रावत नामांत से अधिरावत, भीष्म रावत और भक्ति रावत ने 3 पीढ़ियों तक शासन किया। तीसरा है, अभिलेखी स्रोतों के अनुसार वर्ष 1358 से 1581 तक लगभग 223 वर्षों तक मल्लों ने शासन किया था। और चौथा है, सीरा के मल्ल कत्यूरी शासक बसंत देव के सामंत थे। तो यहाँ पे आपका क्या सही नहीं है वो बताना है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मणकोटी रजवार वंश के प्रथम शासक राजा निम्न में से कौन थे? तो मणकोटी रजवार वंश के प्रथम जो शासक थे वो राजा कर्मचंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा काल में राजस्व कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर था। तो देखिए, गोरखा शासन काल में राजस्व कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर था आपका अधनी नामक कर। मौकट जो था ये गोरखा शासन काल में प्रति परिवार लगता था। और पुगाड़ी जो कर है ये एक भूमि कर था गोरखा शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबाण राजवंश, तो इनका जो शासनकाल है 1280 के काल में हुआ था। तो लाखामंडल क्षेत्र के राजा समरूप कर्ण देव के समकालीन राजाओं के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। तो क्षेत्र और राजा यहाँ पे दिए गए हैं। अस्कोट की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अभयपाल, बैजनाथ डोटी का हो जाएगा निरंजन देव, दिल्ली में हो जाएगा आपका बलवन और कुमाऊं में नरचंद। तो इस हिसाब से आपका कोड की सहायता से ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी रियासत के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध में शहीद गब्बर सिंह नेगी का वर्ष 1925 में चंबा में स्मारक बनवाया था? तो करेक्ट आंसर है आपका नरेंद्र शाह ने। प्रथम विश्व युद्ध के समय वर्ष 1915 ईस्वी में चंबा के वीर गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस मिला था। इन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था वर्ष 1915 ईस्वी में। नोट डाउन कर लीजिए। गब्बर सिंह नेगी प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के न्यू चैपल में तैनात थे और इनका स्मारक है कहाँ पर? चंबा में। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? दिसंबर 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति साठ टिहरी राजा के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? कथनों को कूट के माध्यम से चुना है। सही कथनों को कूट के माध्यम से चुनना है। तो पहला कथन है, इन्होंने गंगोत्री यमुनोत्री में चिकित्सालय खुलवाए थे। दूसरा है, गढ़वाल सैंपर्स नामक गढ़वाली पर्यटन का सृजन किया। तीसरा है, 1896 में कीर्ति नगर की स्थापना की थी। और चौथा है, 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन
डी वाला आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कोड की सहायता से ऑप्शन सी, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 30 मई 1930 ईस्वी में टिहरी रियासत में हुए रवाई कांड के समय टिहरी रियासत का राजा निम्न में से कौन था? तो देखिए, वर्ष 1930 ईस्वी में टिहरी रियासत में जो रवाई कांड हुआ था उस समय कौन राजा था टिहरी रियासत का? नरेंद्र शाह। वर्ष 1930 के आसपास नरेंद्र शाह का शासनकाल रहता है। नरेंद्र शाह के समय 2 कलंकपूर्ण घटनाएं हुई थी। एक तो था 30 मई 1930 को हुआ जो तिलाड़ी कांड या रवाई कांड है, और दूसरा था आपका 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन की भूख हड़ताल से मृत्यु। तो ये जो 2 कलंकपूर्ण घटनाएं हैं ये टिहरी नरेश नरेंद्र शाह के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शोर के बम वंश का प्रथम राजा निम्नलिखित में से कौन था? शोर के बम वंश का जो प्रथम राजा था वो राजा कराकील बम था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टिहरी रियासत के किस राजा ने बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किया था? तो बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किया था कीर्ति शाह ने। टिहरी राज्य में कृषकों के कल्याण के लिए कृषि बैंक की स्थापना की थी कीर्ति शाह ने, और इसका नाम क्या रखा था? बैंक ऑफ गढ़वाल। बैंक ऑफ गढ़वाल इसका नाम रखा था कीर्ति शाह ने। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल के आईने अकबरी में कुमाऊं के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए 4 कथन दिए गए हैं। पहला है, कुमाऊं शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अबुल फजल ने किया था। दूसरा है, कुमाऊं सरकार के अधीन 21 परगनों की बात की थी। तीसरा है, कुमाऊं सरकार चंद राजाओं के अधीन एक मुगल जिला था। और चौथा है, बाबर ने कुमाऊं को अपने अधीन किया था। तो क्या सही नहीं है इनमें से? ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1921 में हुई जनगणना में उत्तराखंड की तरफ से जनगणना का कार्य निम्नलिखित में से किसने संभाला था? तो देखिए, उत्तराखंड में जो 1921 में जनगणना हुई थी, तो इसमें उत्तराखंड की तरफ से कार्य संभाला था किसने? उमा दत्त डंगवाल ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1921 की जनगणना भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसे महान विभाजक वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। और इस जनगणना में वर्ष 1911 से वर्ष 1921 के दशक में पहली बार जनसंख्या में गिरावट देखी गई थी, जो मुख्य रूप से वर्ष 1918 वर्ष 1919 के फ्लू महामारी के कारण हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, डबराल के अनुसार कार्तिकेयपुर के किस शासक ने दानपुर के खसों को शक्तिहीन करने के उद्देश्य से अपनी स्थायी राजधानी द्वाराहाट बनाई थी? तो यहाँ पे आपका अर्जुन देव करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, गोरखा काल में मौकर है। तो गोरखा काल में मौकर जो है ये ग्रह कर है। भू राजस्व की अगर मैं बात करती हूँ गोरखा काल में, तो भू राजस्व था पुगाड़ी नामक कर, और दुधारू पशुओं से लिया जाने वाला कर था आपका घी कर। ये दोनों ही कर गोरखा शासनकाल के कर थे। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत की किस राजा ने PWD जैसे पृथक विभाग की स्थापना की थी? तो PWD जैसे पृथक विभाग की स्थापना की थी कीर्ति शाह ने। अगला क्वेश्चन है, लाखा मंडल के बाहुबान राजवंश के संदर्भ में गलत है। तो लाखा मंडल के बाहुबान राजवंश के बारे में गलत कथन बताना है। इनका शासन 1305 से प्रारंभ होता है। ये आपका पहला ही कथन इसमें गलत है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोरखा काल में दुधारू पशुओं के मालिकों से घी कर लिया जाता था, जबकि छिपाई गई संपत्ति पर निम्न में से कौन सा कर लिया जाता था? तो देखिए, छिपाई हुई जो संपत्ति थी इस पर बहता नामक कर लिया जाता था। और रहता कर की अगर मैं बात करती हूँ तो गांव छोड़कर भागे हुए जो लोग हैं उन पर रहता कर लगता था।
मिझारी कर शिल्पकर्मियों व जागरिया ब्राह्मण जो होते थे उन पर लगाया गया था, और टाट कर बुनकरों द्वारा लिया जाने वाला कर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी रियासत के महाराजा कीर्ति शाह के संबंध में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है आपका इनमें से, इन्होंने वर्ष 1892 ईस्वी में नेपाल के प्रधानमंत्री की पौत्री से विवाह कर लिया। दूसरा कथन है प्रताप शाह द्वारा स्थापित स्कूल का नाम प्रताप हाई स्कूल किया गया। तीसरा है हिबेट संस्कृत पाठशाला का इन्होंने निर्माण कराया। चौथा है इन्होंने उर्दू की शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह ने वर्ष 1902 ईस्वी में जापान में हुए धर्म सम्मेलन में किसे वित्तीय सहायता प्रदान कर भेजा था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी रामतीर्थ को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कीर्ति शाह ने स्वामी रामतीर्थ को जापान में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भेजा था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1581 ईस्वी में निम्नलिखित किस चंद शासक ने पुरखू पंथ के नेतृत्व में सीरा को जीत कर चंद शासन में मिला लिया था। तो यहाँ पे आपका चंद शासक रुद्रचंद बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए सीरा गढ़ के मल्ल राजा हरिमल्ल को भगाने में पुरुषोत्तम जो पंथ है, पुरुषोत्तम पंथ का मुख्य योगदान था। पुरुषोत्तम पंथ रुद्रचंद का सेनापति था। ध्यान दीजिएगा, रुद्रचंद का ये सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, और इसका जो उपनाम था वो क्या था, पुरखू पंत। ध्यान दीजिएगा, पुरुषोत्तम पंत का ही उपनाम है पुरखू पंत, जो मूल निवासी कहाँ का था, पिथौरागढ़ का। पिथौरागढ़ का ये मूल निवासी था। पुरुषोत्तम पंत को कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा आपका, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महारानी गुलेरिया ने राज्य प्रशासन के संदर्भ में एक संरक्षण समिति का गठन किया था जिसके सचिव थे। तो इसके सचिव थे रघुनाथ भट्टाचार्य। और जो महारानी गुलेरिया थी वो कौन थी, कीर्ति शाह की संरक्षिका थी महारानी गुलेरिया, आपको मैंने बताया अभी, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1892 ईस्वी में टिहरी रियासत के किस राजा को नाइट कमांडर तथा कंपेनियन ऑफ इंडिया CSI यानी कि कमांडर स्टार ऑफ इंडिया तथा सर की उपाधि दी गई। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीर्ति शाह को ये उपाधि दी गई थी। कीर्ति शाह ने टिहरी घंटाघर का निर्माण कराया था, मैंने बताया था 1897 ईस्वी में। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप बताइएगा कमेंट करके कि कीर्ति शाह जो है इनको नाइट कमांडर तथा कंपेनियन ऑफ इंडिया CSI सर की उपाधि किसके द्वारा दी गई, अगर आपको आंसर आता है तो। अगला क्वेश्चन है आपका, टिहरी रियासत के किस राजा ने 1857 में विक्टोरिया के जन्म दिन पर टिहरी में घंटाघर का निर्माण कराया था। तो टिहरी घंटाघर मैंने बताया किसने किया था इसका निर्माण, कीर्ति शाह ने। अगला क्वेश्चन है आपका, तैमूर लंका उत्तराखंड राज्य पर आक्रमण की जानकारी हमें निम्न में से किस ग्रंथ से होती है, और कूट के आधार पर सही उत्तर देना है। तो देखिए तैमूर लंग का जो आक्रमण है उसकी जानकारी हमें मिलती है, एक तो जफरनामा से, दूसरा मुल्फुजाती तिमूरी से, यानी कि इस हिसाब से आपका ए और सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए तैमूर लंग जो है इसका 1398 ईस्वी में हरिद्वार पर आक्रमण होता है। तैमूर लंग की आत्मकथा मुल्फजात तिमूरी व उसके इतिहासकार सरफुद्दीन की पुस्तक जफरनामा में शिवालिक क्षेत्र पर आक्रमण का जिक्र मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाहुबाण राजवंश के किस शासक के संरक्षण में
अल्लाटनाथ सूरी ने अपने ग्रंथ निर्णयामृत की रचना प्रारंभ की। तो यहाँ पे आपको बताना है, आपका करेक्ट हो जाएगा सूर्य सेन। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के महाराजा कीर्ति शाह ने किसके संरक्षण में राजगद्दी संभाली या राजगद्दी पर किसके संरक्षण में बैठे, ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महारानी गुलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में कत्यूरी वंश या कार्तिकेयपुर वंश ने शासन किया। तो उत्तराखंड में कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश ने 700 से लेकर 1100 ईस्वी तक शासन किया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्तिकेयपुर वंश के शासकों को राजभाषा, इनकी राजभाषा जो थी वो क्या थी, संस्कृत थी। और इनकी लोक भाषा पूछ ली जाए तो उनकी लोक भाषा थी पाली। एटकिंसन ने सर्वप्रथम कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के शासक अशोक चंद्र के संदर्भ में क्या सही नहीं है, क्या सही है, सही विकल्प चुनना है। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित था। दूसरा है, इसने 1191 ईस्वी के लगभग केदार भूमि पर आक्रमण किया। तीसरा है, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से इसे दानव भूतल का स्वामी कहा गया। और इसने कत्यूरी शासक खरपड़ देव को पराजित किया। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन डी वाला सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा काल में ग्राम छोड़कर भागे हुए व्यक्तियों पर निम्न में से कौन सा कर लगता था। तो ये कर था आपका रहता नामक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेशन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए सेशन बनाया जाता है ताकि आप लोग अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए। पसंद आ रहा है आज का सेशन तो लाइक कर लीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लें। निम्नलिखित में से किस टिहरी राजा ने मसूरी टिहरी श्रीनगर मार्ग निर्मित कराया था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रताप शाह। और इससे पहले गोरखा काल में ग्राम छोड़कर भागे हुए व्यक्तियों पर रहता कर आपका लगता था, मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके कहने पर टिहरी राजा प्रताप शाह ने खेण पाला तथा बिशाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महारानी गुलेरिया के। देखिए, प्रताप शाह का जो शासनकाल रहता है वो 1871 से 1886 तक रहता है। और जो महारानी गुलेरिया थी वो कौन थी, महारानी गुलेरिया प्रताप शाह की पत्नी थी। और इनका जो मूल नाम था वो था कुंदन देई। कुंदन देई महारानी गुलेरिया का मूल नाम था। प्रताप शाह की जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद पूरे टिहरी में 1 वर्ष तक शोक मनाया गया। महारानी जो है इन्होंने काउंसिल ऑफ रेजेंसी की सहायता से राज्य का शासन चलाया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय तराई क्षेत्र पर निम्न में से किसका अधिकार था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य सेन का। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1399 में तैमूर लंग के उत्तराखंड अभियान के समय लाखा मंडल क्षेत्र का राजा निम्न में से कौन था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रतन सेन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, टिहरी रियासत के किस राजा ने हजूर कोर्ट की स्थापना की, जिसे चीफ कोर्ट कहा जाता था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीर्ति शाह ने। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में प्रचलित कुप्रथा के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला कथन है, खेण का तात्पर्य बेगार से है। खेण का तात्पर्य बेगार से है। दूसरा है, पाला इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी रियासत के लोगों से दूध, घी, दही आदि फ्री में लेते थे। तीसरा है, विशाल अन्न के रूप में भंडार में पहुंचना होता था। और चौथा है, पानी, यह एक प्रकार का पथ कर था। तो यहाँ पे
कौन सा सही नहीं है बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाखामंडल में चौहान वंश के बाद वर्षों 1280 ईस्वी में बहुवाण राजवंश ने शासन किया, जिसकी जानकारी हमें मिलती है। तो इसकी जानकारी हमें अल्लाट नाट सूरी के ग्रंथ निर्णयामृत से मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेपाल शासक क्रांचल देव ने उत्तराखंड पर कत्यूरी काल में कब आक्रमण किया था? तो देखिए, क्रांचल देव का उत्तराखंड पर आक्रमण हुआ था 1223 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।